तो हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा था तो मैंने इसलिए इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाई। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि कॉटेज इंडस्ट्री है, ठीक है, वो प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे। किसी पर्टिकुलर दिन पे ऑब्जर्व कर रहा है ऑब्जर्वर। क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ईच आर्टिकल की, यानी एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो रुपीज में कितनी है, 3 मोर देन, यानी 3 ज्यादा है। किससे 3 ज्यादा है? ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। यानी एक दिन में जितना आर्टिकल पैदा होता है, ठीक है, उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा करोगे तो वो एक आर्टिकल का दाम आएगा। नहीं बात समझ में आई? जैसे सपोज मान लो, देखो कैसे कि लेट द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन अ डे, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डे पे हमने देखा टोटल आर्टिकल कितना पैदा हुआ था, एक्स। टोटल आर्टिकल हो सकता है ये 100 भी हो, 20, 70 हो, 80 हो, 90 हो, कुछ भी हो सकता है। अब हमने मान लिया कि कॉस्ट निकालना है एक आर्टिकल का, एक्स आर्टिकल का नहीं, एक आर्टिकल का, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ध्यान से समझना है बेटा, क्वेश्चन बहुत प्यारा है। ईच आर्टिकल क्या है? कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। मतलब जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए उसको क्या करना है, ट्वाइस, यानी एक्स का 2x, और उससे कितना ज्यादा है 3, यानी इतना रुपीज एक आर्टिकल का दाम है। तो टोटल दाम कितना हो जाएगा? तो टोटल जो कॉस्ट होगा, एक आर्टिकल का दाम इतना है और टोटल आर्टिकल कितना पैदा हुआ था, इतना। तो जो टोटल कॉस्ट होगा वो x इंटू 2x प्लस 3 हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई। जैसे मैं कहूँ एक आम का दाम 2 रुपये है तो 10 आम का दाम कितना होगा, तो 10 इंटू 2 करोगे। तो वैसे ही एक आर्टिकल का दाम इतना है तो x आर्टिकल का दाम कितना होगा, तो इन दोनों का क्या कर दोगे, प्रोडक्ट। तो ये आ गया 2 इंटू एक्स, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 3 इंटू एक्स 3x, इतना रुपीज आ गया। अब क्वेश्चन में आगे देखो तो लिखा है कि जो टोटल कॉस्ट है प्रोडक्शन की उस दिन कितनी है, 90, यानी ये रुपीज किसके बराबर होगा, 90 के। यानी 2x स्क्वायर प्लस 3x किसके बराबर हो गया, 90 के। तो यानी 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 को उधर लाओ तो माइनस 90 इक्वल टू 0। वही सेम फंडा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो 92 जा कितना हो जाएगा, 180। 90 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आएगा। अब 180 को फैक्टराइज कर लेना। फैक्टराइज करोगे तो कैसे करोगे? अच्छा, इसका एक और तरीका है कि इनको 180 को ऐसे दो फैक्टर में तोड़ो कि जिनका सम या सम 3 आ जाए। तो देखो ध्यान से, 12 इंटू 15 करना तो देखना 180 आएगा। और चूंकि प्लस का 3 लाना है, यानी प्लस 12 में से माइनस का 12 चला जाए तो कितना आ जाएगा, 3 नहीं आ जाएगा। ये दूसरा मेथड है, सेम उसी से आएगा, इसको फैक्टर करोगे तब भी यही आएगा। तो यानी 2x स्क्वायर, 3x की जगह मैं लिख सकता हूँ 15x माइनस का 12x। देखो 15x में से 12x गया तो 3x माइनस का 90 इक्वल टू 0। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो एक काम करो, जब इन दोनों में कॉमन नहीं दिख रहा है तो इन दोनों में कॉमन दिख रहा है। अब तो दिख रहा है कैसे, 2x कॉमन लो तो यहाँ क्या बचा, x। यहाँ से 2x तो कॉमन हो गया, 2 कॉमन लिए तो 2 से कितना जाएगा, 12। अब सोचोगे तो गलती करोगे, x माइनस 6 लिख दो इक्वल टू 0। x में किससे मल्टीप्लाई करते हैं कि प्लस का 15 आ जाए, तो प्लस 15 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो प्लस 15 इंटू एक्स प्लस 15, अब प्लस माइनस माइनस 15 6 जा 90, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यानी एक आ गया 2x प्लस 15 और एक आ गया x माइनस 6। तो अब ध्यान से देखो, यहां से मैं क्या करता हूँ, स्पेस नहीं है तो थोड़ा ये यूज कर ले रहा हूँ। अब एक बार क्या करूंगा, 2x प्लस 15 को 0 से इक्वेट करूंगा। ध्यान से देखना बेटा, तो 2x बराबर माइनस 15 आएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -15/2। अब बताओ x आपने क्या माना था, x आपने लेट किया था कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स है x। देखो तो क्या नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव हो सकता है? नहीं, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। नंबर ऑफ आर्टिकल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता,
क्योंकि हम ये कह सकते हैं क्या -3 आर्टिकल पैदा किए, -4 आर्टिकल, ऐसा तो बोल नहीं सकते। अब दूसरा क्या है, इसको 0 से इक्वेट करो तो x - 6 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। यानी उस दिन टोटल कितने आर्टिकल पैदा हुए थे, 6 आर्टिकल कंपनी ने प्रोड्यूस किए थे। अब अगर कॉस्ट की बात करूं कि एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना था, तो ये था एक आर्टिकल का कॉस्ट, रख दो x की वैल्यू यहाँ, तो 2x की जगह क्या रखोगे 6 + 3, तो 2 6 जा 12, 3 जा 15, यानी एक आर्टिकल का दाम 15 रुपये था, तो 6 आर्टिकल का दाम कितना हो जाएगा 15 6 जा 90, देखो 90 है। तो ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.2 पूरी तरह फिनिश है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि और भी आपकी सारी एक्सरसाइज सॉल्व करके डालूं और थोड़ा मेहनत का मुझे लगे कि हाँ मेहनत का कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच।